वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है मैं अब फाइनली रोहित ने एंट्री ले ली है और जो डिवोर्स के पेपर्स थे वो उसने सबके सामने दिखा दिए। और पेपर्स देखने के बाद तो दादी साहब, अरमान और बाकी सभी घर वालों के तो होश उड़ गए हैं। यहाँ दादी साहब बहुत गुस्सा करने वाले संजय पर और यहाँ अरमान अपनी शादी तोड़ने वाला है। यहाँ पर संजय की लाख कोशिश करने के बाद भी वो ये रात बाहर आने से नहीं रोक पाया। असल में दोस्तों, अब जब माधव का एक्सीडेंट हो गया है तो संजय बिना किसी को बताए सबसे पहले वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसे माधव की नहीं बल्कि इन पेपर्स की फिक्र है। और जब वहाँ पहुँचता है तो वो पेपर्स उसे गाड़ी में मिलते हैं और ना माधव के पास मिलते हैं। यहाँ पर माधव तो अभी कुछ दिनों के लिए शांत हो गया है। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि पता नहीं कितने दिनों में होश आएगा, पर लेकिन कम से कम एक हफ्ता तो मान लीजिए। इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। ये सुनने के बाद संजय बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इनका डिवोर्स फाइनल करा देगा। पर संजय को नहीं पता वो डिवोर्स पेपर और किसी के हाथ नहीं, रोहित के हाथ लग चुके हैं। जी हाँ, अब रोहित की एंट्री फाइनली हो चुकी है। अब रोहित ही है वो जो शादी को रोकने वाला है। यहाँ पर पौधा निवास में सभी बहुत ज़्यादा परेशान है माधव को लेकर कि माधव का एक्सीडेंट कैसे हुआ और माधव कब तक ठीक होगा। इस खुशी के माहौल में माधव का एक्सीडेंट हो गया तो अरमान कहता है कि माँ साहब अब हम क्या करें, यहाँ पापा अस्पताल में एडमिट है और आप चाहते कि मैं शादी कर लूँ। यहाँ पर दादा कहते हैं कि अरमान चाहे कुछ बजाय ये शादी इस हफ्ते के अंदर ही होगी। पर लेकिन यहाँ पर रोहित आदाव कहता है कि दादी साहब क्या आप पक्का श्योर हैं कि ये शादी इस हफ्ते के अंदर ही हो पाएगी। और यहाँ रोहित को देखकर सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि इतने महीनों बाद उनका रोहित, उनका बच्चा वापस आ चुका है। जैसे ही विद्या अपने बेटे को गले लगाने दौड़ती है, यहाँ पर रोहित उन्हें रोक देता है। रोहित कहता है कि माँ मैं सभी बात करूँगा, पर लेकिन पहले मुझे फूफा दादा कुछ बात करनी है। रोहित कहता है कि दादी साहब आप पहले तुम्हारे से पूछ लीजिए कि ये शादी पक्का हो सकती है या नहीं, या कुछ दिक्कत तो नहीं है। दाई कहती है कि इन्हें क्या दिक्कत होगी, ये तो खुद चाहते कि सर जैसे जल्द हो जाए और इन्होंने ही तो अरमान बेटा का डिवोर्स फाइनल करवाया है। रोहित कहता है कि क्या आप पक्का श्योर हैं कि अरमान भाभी और मेरा भैया अलग हो चुके हैं, तो उनका डिवोर्स फाइनल हो चुका है। फूफा साहब क्या पता सच है कि इनका डिवोर्स फाइनल हो चुका है। संजय थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि रोहित ये तुम कैसी बात कर रहे हो, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और रोहित ने आप पकड़ लेता उनका कॉलर और कहता है कि फिर ये पेपर्स क्या हैं, इन पेपर्स पर पेंडिंग क्यों लिखा है, आपने झूठ क्यों बोला, आप चाहते क्या है कि अरमान भैया बिना डिवोर्स फाइनल हुए ही शादी कर लें। रोहित कहता है कि हाँ दादी साहब, इन्होंने हम सबकी आंखों में धूल झोंकी है। इन्होंने आपसे और बाकी से एक बार झूठ बोला कि अरमान भैया और मेरे भाभी का डिवोर्स हो चुका है, पर लेकिन वो दोनों अब तक पति पत्नी है। और यहाँ पर अरमान गुस्से में पकड़ लेता उनका कॉलर और कहते हैं कि फूफा साहब की तेरी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आप इतना झूठ हमसे क्यों बोला। आपकी नफरत अभी इतनी बढ़ गई थी कि आपने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। आखिर अब चाहते ये क्या है। हम बाजा कहते कि अरमान आज तुम छोड़ो, आज जो करना है वो मैं करूँगी। और वो कहते कि जमाई सा अपना बैग लीजिए और इस घर से अभी के पे निकल जाइए और इस घर को कभी अपनी मोहम्मद दिखाइएगा। और रोहित यहाँ पर कहते दादी साहब इतना ही नहीं, मैं रोहित को डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैं रोहित के संग एक पल नहीं रहूँगा और अरमान भैया मेरे भाभी यहाँ पर रहेंगे और रोहित को यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर कहानी ने तो एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पर रोहित की एंट्री हो चुकी है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो रूही को डिवोर्स देगा। और उसने अबीरा अरमान को फिर से एक तो करा दिया है कि अरमान अबीरा एक साथ रह पाएंगे या नहीं, क्या रोहित की बात मानी जाएगी या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।